ये नेचुरल पॉल्यूटेंट्स है। कौन सा है? फॉरेस्ट फायर्स, जैसे जंगल में जो आग लगती है उसमें से एक स्मोक एंड गैसेस निकलती है, ये काय में आएंगे? नेचुरल सोर्सेस ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक है। देन डस्ट स्टॉर्म्स इंक्रीज द wind blown dust into the environment. Bacteria, spores, cysts and pollens are all natural pollutants. Decay of organic matter in marshy places. मर्सी मतलब दलदल, जहाँ पे पानी रहता है। तो डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें क्या होता है? डिकम्पोज होता है। तो डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मर्सी प्लेसेस रिलीज मार्स गैस लाइक मीथेन, CH4, विच इज अ लाइट कलरलेस इनफ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। ये हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। देन आर्टिफिशियल मैनमेड सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल मैनमेड सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ऑटोमोबाइल्स, ओवर पॉपुलेशंस, डिफॉरेस्टेशंस मतलब जंगल कटिंग्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। उस दिन मैंने बताया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जिस नेचुरल होम में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट्स। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ये भी एक आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ पोल्यूटेंट्स का। देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड डैम। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड डैम, इसके वजह ये भी एक आर्टिफिशियल फैक्टर्स है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव यूज्ड इन वार्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अपन जो यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, उसके वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है। देन कैरिंग एंड माइनिंग, तो अपन ने देखे नेचुरल सोर्सेस ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ पोल्यूटेंट्स। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड सोर्सेस ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो साइल पॉल्यूशंस क्या होता है कि साइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंटेमिनेशन caused by chemical and other substances resulting in the loss of the fertility। जो जमीन की सुपीकता है वो क्या होता है? कम होती है। काई की वजह से? काई की वजह से? साइल पॉल्यूशन की वजह से। प्रोडक्टिविटी ऑफ साइल ये कैसी होती है? कम हो जाती है। कंटेमिनेशन काज्ड बाय द केमिकल्स, मतलब केमिकल के वजह से जमीन क्या होंगी? पोल्यूटेड होंगी। और इसके वजह से जो भी इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो भी अपन यूज करते हैं उसके वजह से साइल में कंटेमिनेटेड हो, मतलब कंटेमिनेशन होंगी। उसके वजह से जो भी प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ये कैसी होंगी? लॉस होंगी। द प्रोडक्टिविटी ऑफ साइल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द यील्ड्स ऑफ ग्रेन्स पर यूनिट of lands। soil contamination or soil pollution as part of land degradation is caused by the presence of chemicals or other alteration in the natural and environment. It is typically caused by industrial activity, agricultural chemicals or improper disposal of waste। The most common chemicals involved are petroleum hydrocarbons, polynuclear aromatic hydrocarbons, and intensity of chemical substance. In North America and Western Europe, the extent
of contaminated land is best known, with many of countries in this area having a legal framework to identify and deal with these environment problems. Developing countries tend to be less tightly regulated despite some of them having undergone significant industrializations. तो देन नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ साइल पॉल्यूशंस. सोर्सेस ऑफ साइल पॉल्यूशंस. अभी कौन कौन से साइल पॉल्यूशंस, अभी मैंने बताया कि साइल पॉल्यूशन की वजह से उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी. तो अपन देखते हैं काजेस ऑफ साइल पॉल्यूशन. कौन कौन से कारण से फर्टिलिटी और साइल कम होती है. फर्टिलिटी ऑफ साइल और प्रोडक्टिविटी ऑफ साइल. तो अपन काजेस देखते, काजेस ऑफ साइल पॉल्यूशन और काजेस ऑफ लैंड पॉल्यूशंस. साइल पॉल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग इंक्लूडिंग बट नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट. तो उसमें फर्स्ट है माइनिंग एंड एक्टिविटीज बाय अदर हेवी इंडस्ट्रीज. Accidental spills as may happen during activities. Corrosion of underground storage tanks. Next factor है acid rain, intensive farming, agrochemicals such as pesticide, herbicides and fertilizer. कौन कौन से कारण की वजह से होता है साइल पोल्यूशन? एसिड रेन, agrochemicals such as pesticide, herbicides and fertilizers, industrial accidents, road debris, drainage of contaminated surface water into the soil, waste disposal, chemical agents and other agents of war, oil and fuel dumping, nuclear waste, direct discharge of industrial waste to the soil. Next, discharge of sewage, landfill and illegal dumping, coal ash and electronic waste. इसकी वजह से भी क्या होता है, एक साइल पॉल्यूशन होता है. तो सोर्सेस ऑफ साइल पॉल्यूशन कौन कौन से हैं? Polluted water discharged from factories, oil and petroleum leaks from vehicles washed off the road by the rain into the surrounding habitat, chemicals, fertilizers runoff from farms and crops, acid rain fumes from factories mixing with the rain, sewage discharged into rivers instead of being treated properly, over application of pesticides and fertilizers, purposeful injection into groundwater as disposal methods. इसके पहले भी मैंने बताया कि ओवर एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड मतलब ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, एसिड रेन, इसकी वजह से ये क्या होगा, ए साइल पॉल्यूशन होगा. सोर्सेस ऑफ साइल पॉल्यूशंस मतलब साइल पॉल्यूशन की निर्मित कैसे होती है ये अपन को देखना है, ठीक है ना. नेक्स्ट है इंटर कनेक्शन बिटवीन एक्वाफायर्स ड्यूरिंग ड्रिलिंग, सेप्टिक टैंक, लगून, स्वीपेज, सैनिटरी, स्क्रैप यार्ड्स, लीक्स फ्रॉम सैनिटरी सीवर्स. नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ साइल पॉल्यूशंस. तो कौन कौन से इफेक्ट्स अपन को देखने को मिलते हैं साइल पॉल्यूशन की वजह से? तो फर्स्ट इफेक्ट्स है रिड्यूस साइल फर्टिलिटी, रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन, increase erodibility, large loss of soil and nutrients, deposition of sludge in tanks and reservoirs, reduce crop yield,
imbalance in soil fauna